अगले 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो एक्स का वैल्यू, तो बस कुछ नहीं करना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आइए ये क्या आ गया, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगले नंबर 51 नंबर की ओर अगर चलते हैं, तो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो तुम्हारे पास जो दिया हुआ है समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी में एनवा पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n दिया हुआ है, तो A7, तो यहाँ पर खाली 7 भरना है खाली। तो 9 माइनस यहाँ पर क्या करना है, 9 माइनस 5 इंटू यहाँ पर एन के स्थान पर 7, तो 9 माइनस 35, तो कितना अगर घटाएंगे ना तो माइनस 26 आंसर आ जाएगा। तो ये कॉस ये कितना है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। कह रहा है कि बिंदु इतना इतना का भुज निकालो, तो x यहाँ पर हो गया y, तो x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो ये मतलब 57 का ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमको मिलता है अगला नंबर क्वेश्चन मिलता है कि tan 50 और कॉट कितना है, यहाँ पर 40 है। तो इस स्थिति में दोनों का एंगल सेम करेंगे 90 माइनस कुछ करके, तो इस स्थिति में आपका डी नंबर ऑप्शन 58 का डी सही हो जाएगा। अब 59 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना और इतना दोनों अवस्थित है, यह y अक्ष के दोनों ओर मतलब अवस्थित हैं। कह रहा है कि कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस टेन थीटा, इसका मतलब हुआ कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिख दीजिए, कॉस ए को कॉस लिख दीजिए, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो ये वाला पार्ट कैंसिल, मेरा क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, साइन ए आंसर हो गया। अब कह रहा है कि हमको कह रहा है कि 20, 25, 20, 15 में कौन सा पद जो है वह प्रथम ऋणात्मक होगा। तो 7वां जो पद होगा ना वह क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इसमें कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी ये समांतर श्रेणी है, ए भी है, और डी नंबर ऑप्शन में सिर्फ मतलब सी नंबर ऑप्शन जो है वह समांतर श्रेणी नहीं है। कह रहा है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी, तो मतलब एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 6 के स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 और 9 कितना होगा 45, 45 होता है 3√5 का। तो 63 का डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए कितना नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, 64 का। तो 64 में क्या होता है कि इतना और इतना मतलब प्लस और प्लस का, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस और प्लस किस मतलब पाद में है, तो ये प्रथम पाद में है। कह रहा है कि इतना और इतना के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। तो मतलब ये इसका प्रथम जोड़ेंगे, इसका प्रथम जोड़ेंगे, तो 3 है कितना हो गया 4, 4 के आधा कितना हो गया 2, तो 2 गो ऑप्शन में मतलब 2 गो है। तो आइए इसमें तो -4 और प्लस, तो -2 और 2 का आधा, ये वाला ऑप्शन 65 का मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए मूल बिंदु से किसी बिंदु का फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस ये नंबर एक्स के स्थान पर भर दीजिए, वाई के स्थान पर भर दीजिए, आपका आंसर 66 के ए नंबर। आइए आते हैं
अब 66 खत्म हो गया। अब आते हैं कितना 67 नंबर। तो 67 नंबर कहने का मतलब है कि कह रहा है कि सड़ेख है, तो सड़ेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर दिए 0। तो सोल्व कीजिएगा तो इतना आपका चला माइनस कितना आएगा, के का मान वहां से निकल के -36 आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात देले हैं तो भुजा का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है कि दोनों का अंडर रूट कर देना है, आपका आंसर भुजा का अनुपात निकल जाएगा। तो बता दीजिए ये 25 का कितना होता है 5 और 64 का कितना होता है 8। तो आप 68 के सी नंबर ऑप्शन मार सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज इतना इतना के मतलब क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के नियामक इतना और इतना और इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप आप सोल्व कीजिएगा जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला से। वह क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है क्या होता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है, आप उसको होता है हाफ इंटू मतलब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको इतना चल आता है कितना 69 के सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है अगला नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 70 नंबर त्रिभुज ए बी सी में ए बी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब है कि ए बी के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर। तो कोई भी त्रिभुज में अगर मान लीजिए कि ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण आकर कि सी बराबर क्या होगा, तो ए में बच गया बी हो गया तो सी ए ना बचा, तो सी मेरा क्या 90 डिग्री। तो आपका सी नंबर क्या हो गया 90 डिग्री आप मार सकते हैं। तो आइए सी कितना हो गया 90 डिग्री, 70 का बी आप मार सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है अगला नंबर क्वेश्चन है कि इतना और इतना संरेख है, तो संरेख है तो बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला जानवे करते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। और हाफ इधर आके जो 1/2 रहता है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो 71 के मतलब ए नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 क्या देख लीजिए थोड़ा सा। 72 कह रहा है कि tan थीटा बराबर ये 4 को ऊपर फेंक देते हैं और ये 4 को नीचे फेंक देते हैं, तो कितना होगा 4 से 4 कट जाएगा तो 1। तो tan थीटा बराबर 1 किसका होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री का। यही 45 डिग्री आपका आंसर आ गया, मतलब 72 के सी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं यदि कॉसेक थीटा और 17/8 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो इसके लिए सबसे इजी फार्मूला हम आपको बता देते हैं। इजी तरह से निकालने के लिए आप टेंशन मत लीजिए, कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है कि देखो इसका कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17। ठीक है 8/17। तो कॉस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस 8/17 के स्क्वायर है ना। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1 माइनस और 64/289। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा √289 माइनस 64/289। तो ये कितना आएगा 5, ये कितना आ गया 5, ये 2 आ गया 2/289 अंडर रूट, मतलब कितना आ गया 15/17 आ गया। ठीक है 15 कितना आ गया 17 आ गया। तो अब tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो आप साइन थीटा का तो मान निकाले के हैं 8/17 अब बटा 15/17, तो 17 से 17 कैंसिल और ये कितना आ गया 8/15। जहाँ पर 8/15 है उस ऑप्शन में मैंने 73 का कितना मारना है 8/15। 8 कितना हो गया 15 हो गया, कहाँ गया 8/15, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है कि
एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया, मतलब तो 300 एक केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखना है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना है। तो 6 अभाज्य संख्या प्रथम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 6 है तो 6 के बाई 2 कर दीजिए, तीसरा और चौथा, तो चौथा 1, 2, 3 और चौथा, तो 5 + 7 बटा 2 बराबर 12 बटा 2, मतलब 6 आंसर आ गया। आते हैं, अब क्या करना है कि 76 के से का स्क्वायर 45, तो से का स्क्वायर 45 माइनस 2, तो मतलब से का स्क्वायर 45 मान √2 होता है, तो √2 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसका 2 - 2 = 0, मतलब 73 के मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। कह रहा है कि दो न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं, तो दो शीर्ष मतलब दो चित आने के प्रायिकता, तो ऐसा करना है कि प्रथम पर भी 2 आए, दूसरा पर 2 आए, तो इस स्थिति में मतलब एक के बार आएगा, तो वह मतलब 1/4 होगा आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। देखिए ये 2 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, काट दीजिए, 2 हो गया आपका आंसर। 78 का कितना आ गया? सी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पासे को एक साथ उछाला गया हो तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, दो को पासा मतलब उछाला गया तो दोनों पर एक ही आने की प्रायिकता, या तो मतलब प्रथम पर एक दूसरा पर एक, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा 6 36, काट जाएगा, 1/6 हो गया आंसर। तो 1/6 कहाँ है आंसर है? तो 1/6 79 के सी नंबर। और 80 का अब देखते हैं, तो 80 का थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान बढ़ना है, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1, और कॉस 90 का मान 0, तो बस खत्म हो गया कहानी। अब इसमें आइए, कह रहा है कि AB बटा AC, तो किसका होता है? कॉस। एक सामने वाला ये क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब, ये आधार, तो लंब और आधार आई कर्ण, तो बताइए, बस खत्म हो गया। तो AB निकालना है, तो ABE हो गया और कर्ण हो गया, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, मतलब 81 के बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कॉसेक B बटा A, तो सेक A का मान ज्ञात करें। तो पहले कॉसेक B बटा A है, तो साइन थीटा निकाल लीजिए, तो साइन थीटा का मान बटा हो जाएगा, पलट दीजिए ए बराबर, फिर कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, तो अंडर रूट फॉर्मूला है, तो ये निकाल, तो आप पूरे सोल्व कीजिएगा ना इसको बढ़िया से, तो ए नंबर ऑप्शन सही आएगा। 82 के ए, क्योंकि इतना सोल्व करके पूरे मैथ को हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ये बताना है कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ है। इस स्थिति से ये वीडियो बनाया गया है, आप संतुष्ट हो सकें, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर, ये देखिए आपका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 84 नंबर क्वेश्चन में यही है कि cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए फार्मूला होता है। ए बराबर 35 डिग्री, तो ये दोनों ऐसे भी हम जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। 85 का सी, 86 का, यदि
3 थीटा बराबर अगर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर होगा 90/3, तो काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बस cos 30 के मान होता है, तो cos 30 के मान कितना होता है, तीस 90, ठीक है। तो ये तो cos 30 के मान पूछ रहा है, काटेंगे तो 30, तो cos 30 के मान कितना होता है, तो cos 30 के मान होता है √3/2, sin 30 के मान होता है 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है, चलिए मतलब ये आइए निकाल रहे हैं। हाँ, तो 86 का ए नंबर ऑप्शन सही है, √3/2। ऐसे बढ़िया से देख लीजिए, अगर 3 से 90 काटे 30 बार में कटेगा, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और sin 30 का मान 1/2 होता है। इस हिसाब से आप ए नंबर ऑप्शन मारिए 86 का। ए 87 का क्या है, 87 का क्या है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 दिया हुआ है, तो परिधि ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 54, पाई के मान 7 और r निकालना है तो 154, इसको काट कूट के कीजिएगा तो कितना आएगा, मतलब सोल्व पूरा कीजिएगा, वृत्त की परिधि 2πr निकालिएगा। तो अब मतलब यहाँ से निकालेंगे तो r निकलेगा 7, तो काटेगा तो 44 आपका आंसर चला। 87 का मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर ऑप्शन ये है, आप इसको मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर हम कर दिए हैं। आप यहाँ पर ये सेक को 1/cos और ये tan को sin/cos, और इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको सॉल्यूशन किए हैं तो इतना आया, तो 1 में 1 से तो 1, sin θ, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको cos θ चला। 88 का मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 के बाद 89 आता है। तो 89 क्या है, 89 यदि क्या करें, यदि एक स्तंभ छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 है, स्तंभ की ऊंचाई है ये √3 है, ये जो ये क्या ऊंचाई हो गया, ये छाया हो गया, तो इसको मतलब 1/√3, 1/√3 एक tan में किसका आता है, इसका आता है 10। 89 के आप ए मार सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 90 में देखिए 9 कॉमन लीजिएगा तो tan² θ माइनस, हमको बताया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² θ बराबर 1 होता है। तो इसमें ये तो उल्टा दे दिया है, तो ये सेक तो इधर होना चाहिए था, ऐसे तो ये 9 को इधर कर लीजिए तो ऐसा होता है 1 होता है, तो ये उल्टा है, तो आप इसको मतलब माइनस में ले सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, आगे माइनस कर सकते हैं, तो ये -9 इसका आंसर सही है। मतलब 90 के आप बी मार सकते हैं। आइए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का योग अगर -4 है और गुणनफल 5 है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, एक किसका फॉर्मूला होता है, यही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर अल्फा -4 है तो -4 हो गया, ये भी माइनस है, दोनों माइनस वाला कौन है, दोनों माइनस वाला सिर्फ एक माइनस वाला, तो ये भी माइनस है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, तो एक प्लस और दूसरा माइनस, ये मैंने 91 का डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये दिखाया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कह रहा है कि x² माइनस kx प्लस 8 का शून्य का योग 6 है, तो k का मान, तो शून्य का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b कितना है 6 दे ले है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a बराबर 6, तो -b, तो यहाँ पर -b k है, a बराबर दे दिया है 1 बराबर यहाँ 6, तो k बराबर 6 आया आंसर, k बराबर 6। शून्यों का योग अगर 6 है तो -b, तो माइनस प्लस k हो गया और a हो गया, हाँ, तो ये तो मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है।
यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही है। सब फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है, लेकिन है नहीं कन्फ्यूजन, लेकिन लग रहा है थोड़ा। तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 6, तो माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है बराबर 6। बी ए माइनस है, ए भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो के मिलेगा, और के और 1 दे है बराबर 6। हाँ राइट, सही है। मतलब आप मार सकते हैं ए 92 के, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 93 के। तो 93 में क्या होता है कि मतलब के किस मान के लिए ये समपाती को प्रदर्शित, तो समपाती का मतलब होता है कि ए1 बटा ए2 ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। तो इस पर मतलब ये 3/6 कीजिएगा, बराबर 1, यहाँ पर 1 है तो 1 बटा के कीजिएगा, तो आपको मतलब के बराबर आपका 2 आ जाएगा। 93 के मतलब कितना आएगा, 93 का ए। 94 क्या है, 4 और 7 द्विघात बहुपद, तो ये आप ए नंबर ऑप्शन मार सकते हैं, 94 का ए। आते हैं 95 का। 95 में देखिए, निम्नलिखित समीकरण का एक मूल दू है, तो एक मूल दू है तो आप मतलब मान यहाँ पर रखिए, दू का यहाँ मान रखिए, अगर 0 आता है तो यही आपका समीकरण बन जाएगा। तो 95 का डी मार सकते हैं। और कह रहा है कि प्रतिच्छेदी का हलों की संख्या सिर्फ 1 होता है। 96 का ए हो गया। 97 का, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 2 और इनवा पद इतना है, तो आप मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप कमेंट में बनाकर हमको जिसको बताइएगा। ऐसे थोड़ा सा नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो हम डाल देंगे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना इतना का मूल मतलब समान हो तो मतलब हमको निकालना है। तो मूल समान का मतलब होता है मूल समान का मतलब होता है कि d बराबर 0, बस हमको कुछ नहीं करना है, मूल समान हो। क्या है, तो मूल समान हो तो d बराबर क्या कर देंगे 0, तो d के बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में b के स्थान पर a दिया हुआ है, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 के 4 लिखेंगे, a के स्थान पर b दिया हुआ है, c के स्थान पर c, सही है। हमको c का मान ज्ञात करना है, तो c का मान ज्ञात करना है, तो हमको कहने का मतलब कि इसको हम उधर फेंक देंगे, तो 4bc माइनस बराबर a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ c का मान ज्ञात करना, इसका मतलब हो गया कि ये भी माइनस में आएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल। तो c का तो a स्क्वायर बटा कितना आएगा 4b। तो आप 98 के मतलब b मार सकते हैं, कितना आएगा एकदम कन्फर्म है, b मारिए। 99 का क्या है, तो 99 का है कि 5 एक समानांतर श्रेणी है, 5 8 11 13 का 12वां पद निकालना है हमको है। तो कुछ नहीं करना है, तो tn का फॉर्मूला a बराबर n-1 इंटू डी, और सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। a बराबर दिया है 5, d बराबर दे दिया गया 3 और n बराबर दे दिया है 12। आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद आपका 38 नंबर ए बी नंबर ऑप्शन, 99 के बी ऑप्शन सही है। आइए 99 का बी और 100 का वाई अक्ष का समीकरण हमेशा x बराबर 0 होता है। तो ये मैथ का मतलब 100 वीडियो मतलब हम संपन्न कर दिए सोल्व कर कर। आप मतलब और सब्जेक्ट का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन का घंटी जरूर बजवाना है, बेल लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।